हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि अब हमारा बेसिकली जो समष्टि अर्थशास्त्र की पूरी जो सीरीज चल रही है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, तो उसके चैप्टर मतलब चैप्टर सेकंड और सेकंड चैप्टर के लगभग हमारे 7 पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा तो आप आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट को विजिट करिए और वहाँ पर आप सारी चीज़ों को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप देखिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक होगा बिल्कुल इजीली, ठीक है, इजी वे में आपका क्लियर होगा। उसमें मैंने बड़ी इजी वे में आपको चीज़ों का एक्सप्लेन किया, तो आप उस चीज़ को भी नोट डाउन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो में बात करने वाले हो पार्ट नंबर आपका क्या है, 8 है, ठीक है। और इसके बाद हमारे एक लास्ट और पार्ट आएगा जो हमारा समष्टि का सेकंड चैप्टर में क्या होगा, पूरी तरह से फिनिश होगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हमें बेसिकली 3 चीज़ों को पढ़ना, 3 टॉपिक, और वो 3 मेजर जो टॉपिक हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ है उस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को क्या करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। क्यों? क्योंकि ऐसा कि अगर आप लोग देखते हैं, आपको चीज़ें पसंद आ रही है, ठीक है, तो शायद आपके फ्रेंड्स वगैरह को ना पता हो, तो आप करिए क्या, उन्हें भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ हम मतलब इकोनॉमिक्स की चीज़ें यहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके, तो सर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। मतलब क्वेश्चन सिंपल चाहिए कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को समझाइए। तो सिंपल से मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इकोनॉमी बात करें तो हमारे देश में कौन सी है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो उस मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो कार्य करते हैं। सीधी सी बात है कि ऐसे कौन कौन से सेक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में फंक्शन करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 4 सेक्टर द्वारा क्या फंक्शन किया जाता है, इसके अलावा और कोई भी सेक्टर यहाँ पर नहीं होता है। तो वो जो आपके 4 सेक्टर मैंने लिया, पहला क्या है, परिवार क्षेत्र, मतलब जिसमें बेसिकली हम लोग कैटेगराइज कर देंगे उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और देन विदेशी क्षेत्र, ठीक है। तो समझना परिवार क्षेत्र हमारे इकोनॉमी में कैसे फंक्शन करता है। तो परिवार क्षेत्र का मतलब ये, फिर उपभोक्ता क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो उपभोक्ता क्षेत्र जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, ठीक है, और भी जो लोग हैं, मतलब जो सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो उपभोक्ता होता है, परिवार क्षेत्र होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकता होती है, मूलभूत जो जरूरतें होती है, उस जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं को जो उसको जरूरी है, ठीक है, उस पर क्या खर्चा करता है। तो सिंपल सी बात है कि चीजों की डिमांड की जाती है। ओके, तो अगला जो हमारा दूसरा उत्पादक क्षेत्र। अब देखो उत्पादक क्षेत्र दूसरों दोनों एक दूसरे से क्या लिंक है, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र क्या कहता है, अब परिवार क्षेत्र की जो भी डिमांड आती है, ठीक है, क्या परिवार क्षेत्र की जो भी डिमांड आती है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है और फिर उसके द्वारा क्या कर दी जाती है, उसकी सप्लाई। तो मतलब जितना भी प्रोडक्शन का होगा, जितना भी सप्लाई वाला जितना भी सिनेरियो वगैरह होता है, वो बेसिकली किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, वो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी में बहुत ही मतलब मेजर रोल प्ले करता है, वो कौन है, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर को समझना कैसे फंक्शन करता है क्या, तो जैसे कि हमारे जितने भी सोशल वेलफेयर के कार्य होते हैं, मीन्स कि जितने भी सामाजिक कल्याण से रिलेटेड जितने भी हमारे कार्य होते हैं, वो बेसिकली किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, हाईवे बनाना, हॉस्पिटल का निर्माण करना, स्कूलों का निर्माण करना, ठीक है, गलियों का निर्माण करना, तो ये सारे के सारे जितने भी कार्य होते हैं ये बेसिकली किसके अंडर आती है, हमारे गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट ही उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से वो फंक्शन करती है। और जो लास्ट हमारा सेक्टर, इसके अलावा हमारे इकोनॉमी में और जो सेक्टर वो बहुत ही अच्छे से रोल प्ले करता है, वो कौन है, विदेशी क्षेत्र। अब विदेशी क्षेत्र कैसे कार्य करते हैं समझना। जैसे कि मान लेते हैं कि आप बहुत बड़े उत्पादक वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, तो आपने बाहर से कोई चीज इंपोर्ट कर दी, तो मतलब जितने भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह होते हैं वस्तुओं सेवाओं का कुछ भी, ठीक है, तो वो बेसिकली किस क्षेत्र द्वारा किए जाते हैं, वो हमारे विदेशी क्षेत्र द्वारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूं इसमें कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब 12th का जो आपका सिलेबस ना, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन 2 क्षेत्रों को नहीं पढ़ना है। मतलब कि जो हमारा विदेशी क्षेत्र हो गया प्लस में जो सरकारी क्षेत्र हो गया, इन दोनों क्षेत्रों को नहीं पढ़ना है। और जो पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है, जो समस्या है, वो सिर्फ 2 सेक्टर पर आधारित है। कौन कौन सा, वो परिवार क्षेत्र और आपका उत्पादक क्षेत्र। तो बेसिकली हमें इन दोनों टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ विदेशी क्षेत्र कैसे फंक्शन करता है और देन गवर्नमेंट सेक्टर जो तो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को डायग्राम में बना सकते हो। मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को मेंशन है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो रहती है, तो मैं कम टाइम में मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजों को ज्यादा इजी वे में समझाना ज्यादा बेटर समझता हूँ। तो वो चीजें हमारे यहाँ पर देख लो, ठीक है। हमें दो चीजें पढ़नी है, एक वास्तविक प्रवाह क्या होता है और दूसरा हमारा मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। तो कुछ चीजों को होता है कि जो आपको मतलब शब्दों से निकालना होता है, क्यों? क्योंकि ऐसा एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स वगैरह पढ़ के जाना पड़ता है। लगभग ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा मैक्रो और आपका इंडियन इकोनॉमी लगभग टोटल 24 चैप्टर होंगे लगभग, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारे को बहुत सारी चीजें नहीं याद होती है, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उस चीज को अलाउ नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है, कुछ चीजों को समझते हुए चलना, कुछ शब्दों का मतलब से वहां चीजों को कवर करना है। तो यहाँ पर जैसे कह रहा वास्तविक प्रवाह क्या होता है, तो वास्तविक प्रवाह मैंने आपको कहा था कि हम दो सेक्टर की बात करेंगे, कौन कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर और देन प्रोड्यूसर सेक्टर, कह सकते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना कि मान लेते हैं कि जो उत्पादक है, ठीक है, हमारे यहाँ पर दो सेक्टर, हम चार करते हैं, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पे दो ही बात करनी है, ठीक है, उत्पादक क्षेत्र और परिवार। तो जो परिवार क्षेत्र होता है ना, उसके पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, तो बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे जो चार मेजर होते हैं, कौन कौन सा, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यम, ठीक है। अगर ये हमारे पास फैक्टर नहीं होते हैं तो अगर हम सुई से लेके कार तक बनाना चाहते हैं तो हमारे को नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेजर फैक्टर हमारे चार मान। इसके अलावा भी हमारे नॉन फैक्टर्स होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इन चार फैक्टर्स के होते हैं। तो परिवार जो क्षेत्र होता है उनके पास बेसिकली ये सारे फैक्टर होते हैं। तो जब परिवार क्षेत्र क्या होता है कि इन फैक्टर को किस पे निर्देशित है, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर द्वारा क्या कहते हैं कि जो भी फैक्टर का इस्तेमाल करके जो भी वहां पर गुड्स एंड सर्विस बनाई जाती है तो कहां पर दी जाती है, वो परिवार क्षेत्र। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप इस चीज को नोटिस करना है कि परिवार क्षेत्र ने कुछ दिया, मींस कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, देन वहां पर क्या उन्होंने अपने क्या गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो यहाँ पर कोई पैसे से रिलेटेड बात हुई नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या बात हुई कि यहाँ पर जो एक तरफ से वस्तु जा रही है, दूसरी तरफ से वस्तु आ रही है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हमारा ये, अगर इस चीज को समझना तो आपको मैंने अभी हम आगे पढ़ेंगे जो बैंकिंग वगैरह में बार्टर सिस्टम, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ पर क्या होता है कि परिवार क्षेत्र द्वारा उत्पादक क्षेत्र की और उत्पादक क्षेत्र द्वारा परिवार क्षेत्र के हुए किए गए वस्तुओं सेवाओं के प्रभाव को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह। इतनी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल डन है। नेक्स्ट हमें देखना है मौद्रिक प्रवाह। तो मौद्रिक मनी फ्लो कह सकते हैं। मनी फ्लो का मतलब देखो सिंपल वहां से वर्ड आ रहा है कि यहाँ पर किस चीज का फ्लो का, हम मतलब दोनों सेक्टरों के बीच में पैसे की बात होगी। अब जैसे कि अगर परिवार क्षेत्र, ठीक है, परिवार क्षेत्र क्या होता है कि मान लेते हैं परिवार क्षेत्र ने ये भूमि श्रम पूंजी दिया, तो उत्पादक क्षेत्र द्वारा ठीक है प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होगा उसको क्या देगा, अगर किसी प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या भूमि ली है तो उसके बदले में किराया देगा, अगर किसी से पूंजी उधार लेगा तो उसको ब्याज मिलेगा, मजदूरी है। तो ये हमारे क्या होते हैं मतलब जो पेमेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वो चीज होती है। और दूसरा कि जब आप देखो वहां तो यहाँ उत्पादक क्षेत्र ने क्या कर दिया कि परिवार क्षेत्र को पैसे से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कर। तो सिंपल सी बात है कि जब परिवार द्वारा वस्तुओं सेवाएं खरीदी जाएंगी तो उसके बदले वो क्या करेंगे, वस्तुओं सेवाओं पर व्यय करेंगे। तो जहां पर उत्पादक के पास क्या पैसा है तो ये क्या कहलाएगा आपका मौद्रिक मनी फ्लो। तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज आपको बिल्कुल कवर हो रही होगी, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को ठीक है आप शेयर करिए, ठीक। और आपको आपको वीडियो पसंद आने को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्यों? क्योंकि इससे आने वाली जो आपकी नोटिफिकेशन होगी वो आपको ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।